इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैसेस, कॉम्प्लिकेशन जो है आपको मतलब जो जिधर से हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेडियल से मैं ड्रा कर लेता हूँ तो मुझे पेशेंट को पेन हो सकता है, ठीक है। पेशेंट को जो है हीमाटोमा फार्मेशन हो सकता है, हीमाटोमा फार्मेशन, उधर इन्फेक्शन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, और पेशेंट को वेजोस्पाज्म हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती है पेशेंट, ये कॉम्प्लिकेशन है आर्टीरियल ब्लड। अगर जिधर हम प्रिक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आर्टीरियल या ब्रेकियल प्रिक कर लेते हैं पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है पेशेंट को। एक तो पेन रीडल जो है एक पेनफुल प्रोसीजर है, प्रिक जब हम कर लेते हैं ना पेशेंट को, तो ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो जो कॉम्पिटेंट रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ना हो तो आप लोग प्लीज़ फिर जो है अपने सीनियर के साथ जो है कोरिलेट करके फिर जो है पेशेंट की एबीजीज ड्रा कर ले, क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। अगर आप कॉम्पिटेंट ना हो तो जिधर भी आप मतलब आर्टरी को पंचर कर रहे हो या प्रिक कर रहे हो तो पेशेंट को बहुत सख्त पेन हो सकता है या हो सकती है। पेशेंट की हीमाटोमा फार्मेशन, उधर ब्लड जो है हीमोस्टेसिस अगर सही ना हो तो ब्लड अगर हीमाटोमा हो सकता है, पेशेंट की कलेक्शन ऑफ ब्लड हो सकती है। आपने सही प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो पेशेंट की हीमोस्टेसिस जो है वो डिसरप्ट होके पेशेंट की हीमाटोमा फार्मेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। आपने स्टीराइल तरीके से, अब हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे कि स्टीराइल किस तरीके से हम एबीजीज ड्रा करेंगे। अगर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन किस तरह हो सकता है कि पेशेंट की आपने अल्कोहल स्वाब या कोई ऐसी आपने मेथड यूज़ नहीं किया कि जिसकी वजह से पेशेंट की अगर नॉर्मल फ्लोरा है और या आपका नीडल जो है स्टीराइल ना हो या सिरंज जो है कोई चीज़ आपका स्टीराइल ना हो और आपने प्रिक कर लिया, डायरेक्ट आर्टरी को प्रिक कर ले तो वो ब्लड जो है डायरेक्ट हार्ट में जाता है, तो पेशेंट को सेप्टिसीमिया और सेप्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। सेप्टिक शॉक में इवन पेशेंट चल सकता है इन्फेक्शन की वजह से। हेमोरेज हो सकता है अगर आपने सही तरीके से प्रिक कर दिया है और पेशेंट का ऑलरेडी बीपी हाई है। हम अगर एबीजीज को आर्टरी को पंचर कर लेंगे तो पेशेंट की बीपी को भी देख लेते हैं कि बीपी जो है ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड बाहर आके पेशेंट की हेमरेज हो सकता है। इवन अगर आर्टरी फिर कंट्रोल नहीं हो रही हो, मतलब टाइट ना लगाए या हमने लूज़ लगा लिया है बैंडेज और हम दूसरे पेशेंट के पास चले गए और उधर से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, इवन पेशेंट जो है मैंने खुद देखे पेशेंट इवन हेमरेजिक शॉक में जा सकता है और इवन कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है या जा सकती है। वेजोस्पाज्म हो सकती है, आपने वेजल्स जो है वो उसकी स्पाज्मिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है इसकी। अब इसके बाद हम इस साइट सिलेक्शन, कौन सा साइट जो है प्रिवेल होगा, साइट सिलेक्शन फॉर आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो साइट सिलेक्शन में जो है रेडियल जो है फर्स्ट हमारे पास रेडियल आर्टरी, फर्स्ट चॉइस है। रेडियल आर्टरी जो है फर्स्ट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस ये है कि एक तो इजी टू पल्फेट है और हम इजीली जो है इससे ब्लड आर्टीरियल ब्लड ले सकते हैं। और इसके लिए प्रिक हम कितने एंगल पे करेंगे, मतलब कितने एंगल पे हम जाके रेडियल आर्टरी पंचर करेंगे, 35 टू 45 एंगल, मतलब इस एंगल पे अगर हम जाएंगे तो पेशेंट की हम आर्टीरियल पंचर कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो हमारे पास है ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी जो है ये सेकंड चॉइस है, ठीक है। अगर आपसे रेडियल में इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आप जो है ब्रेकियल आर्टरी पंचर कर सकते हो, या किसी वजह से रेडियल आर्टरी जो है पल्फेट नहीं हो रही हो तो आप जो है ब्रेकियल आर्टरी जो है चॉइस और सेकंड चॉइस है, ठीक है। इसको हम सेकंड चॉइस पे ले सकते हैं। और ये जो है 45 टू 60 एंगल पे चलते हैं।
जिस तरह ये मेरा ब्रेकियल है, ब्रेकियल आर्टरी मैंने इस तरह नॉन डोमिनेंट हाथ, जिस तरह अगर मैं इस हाथ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस हाथ पे प्रिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड है। तो मैं पेशेंट के इस नॉन डोमिनेंट हाथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा नॉन डोमिनेंट, तो मैं पेशेंट के नॉन डोमिनेंट हाथ पे ये इस फिंगर पे और इस फिंगर इस दोनों फिंगर पे पेशेंट की पल्स को पल्सेट करूँगा। और ब्रेकियल अगर मैं करूँगा तो 45 ये 45 एंगल है, 45 to 60 एंगल जो है मैं ब्रेकियल आर्टरी को पंचर कर सकता हूँ और ब्लड ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है फेमोरल आर्टरी है। थर्ड चॉइस पे हम क्या करते हैं, फेमोरल। बहुत से हमारे कोलीग्स से मतलब पहले मैं ख़ुद मतलब लीडरिंग हॉस्पिटल जब हमने ज्वाइन नहीं किया था, तो बहुत से हमारे कोलीग जो है ज़्यादातर जब फर्स्ट चॉइस था उन लोगों का तो वो फेमोरल होता था। तो फेमोरल जो है वो आप कब यूज़ कर सकते हो, अगर पेशेंट जो है शॉक में हो। दूसरा, अगर उस पर CPR हो गया, ब्लड परफ्यूजन जो है टू द आर्ट, ब्लड उसकी कार्डियक आउटपुट कम है, तो हम थर्ड चॉइस पे लेते। लेकिन कॉम्पिटेंसी होती है बंदे की, बंदे को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर आप रेडियल आर्टरी प्रिक कर सकते हो या कर सकती हो तो आप इजीली जो है रेडियल आर्टरी से ब्लड ले सकते हो। लेकिन अगर ब्रेकियल आर्टरी कर सकते हो तो ब्रेकियल से ले लो, लेकिन थर्ड चॉइस पे हम फेमोरल आर्टरी को प्रिक कर लेते हैं। फेमोरल जो है वो भी इजी है। थर्ड पेशेंट पे CPR हो गया हो, रेडियल और ब्रेकियल आपको पल्स फील नहीं हो रहा हो, तो आप जो है या शॉक में हो पेशेंट, तो पेशेंट को आप जो है ABGs ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास ये तो 3 आर्टरी हो गए, ठीक है, जिधर से हम ये आर्टरी, या फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को हम आर्ट लाइन पास कर लेते हैं, आर्टीरियल लाइन जो मॉनिटर पे भी इलेक्ट्रिकली जो है आपकी एक्टिविटी, पल्स की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है आपको फिर मॉनिटर पे इस तरह ग्राफ फॉर्म में जो है शो कर लेता है, ठीक है। और इससे फिर आपको पता चल जाए कि आया हार्ट जो है अंडर पिल्ड है या ओवर पिल्ड है। फ्लूइड की भी आपको जो है फिर मुख्तलिफ चीज़ें, इस पे हम अलग लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे। जो आर्टलाइन की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, आया हार्ट अंडर पिल्ड है या ओवर पिल्ड है, कौन सी कंडीशन है, आर्टरी की किस तरह पोजीशन है कि किस तरह वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। हम फिर इस पे अलग से लेक्चर इंशाल्लाह कर लेंगे। आर्टलाइन हो गया। आर्टलाइन अगर हम ABGs कर लेते हैं, आर्टलाइन से फिर हम 3cc अगर पीड्स का कर लेते हैं या न्यूनेट का कर लेते हैं, तो हम 3cc ब्लड जो है पहले उसमें जो है आर्टेरियल के टिप में वाटर होते हैं, हम उस वाटर और ईयर को रिमूव कर लेते हैं 3cc अगर पीड्स या न्यूनेट का हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो सही ब्लड होता है आर्टरी का, वो 1 ml to 2 ml आर्टरी से ड्रा कर लेते हैं। अगर पेशेंट जो है एडल्ट का हो तो हम 5cc जो है ईयर और फ्लूइड को डिस्कार्ड करके फिर 1 to 2 ml जो है आर्टीरियल ब्लड, प्योर ब्लड ले लेते हैं। तो ये था साइट सिलेक्शन और आर्टलाइन, मतलब आर्टलाइन के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली।